नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कारक प्रकरण चल रहा है, तो कारक प्रकरण में अधिकरण कारक अभी चल रहा है। तो अधिकरण कारक में 2-3 सूत्र हो गए थे। आज देखते हैं अगला आधारोधिकरणम हो गया था और सप्तम अधिकरणे च भी हो गया था। तो आज अगला सूत्र देखते हैं अक्तशेन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम। ये एक वार्तिक है, अर्थात अक्त प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों के योग में उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे एक शब्द है अधीत, तो अधीत में अक्त प्रत्यय होगा, आधा धन अक्त, आधा धन अक्त प्रत्यय। तो उसमें अगर अधीत होगा तो अधीत में इन प्रत्यय लगाने पर अधीति बनेगा। तो उदाहरण है अधीति व्याकरणे। अधीति व्याकरणे, तो अधीति व्याकरणे अर्थात इसका अर्थ हुआ जिसने व्याकरण का अध्ययन किया। जिसने व्याकरण का अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो अधीत है, अधीति, इसमें इन प्रत्यय लगने पर अधीति बना। अगर इन प्रत्यय नहीं लगेगा तो अधीत बनेगा। तो इन प्रत्यय लग करके अधीति बना। तो यहाँ पर अधीति में जो कर्म है वो व्याकरण में है। तो यहाँ पर अक्तशेन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम वार्तिक से सप्तमी विभक्ति होकर के व्याकरणे बना। तो अधीत पूरा वाक्य बनेगा अधीति व्याकरणे। इसी प्रकार और उदाहरण भी हो सकते हैं इसके, जैसे अधीति मीमांसायाम। अधीति मीमांसायाम, मीमांसायाम। तो यहाँ पर भी मीमांसायाम में सप्तमी विभक्ति होगी अक्तशेन विशेष्य कर्मण्य उपसंख्यानम से। और होगा जैसे अधीति साहित्य भी हो सकता है, अधीति साहित्य, साहित्य भी होगा। अधीति दर्शने, तो जैसे साहित्य होगा तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगेगा। जैसे अधीति दर्शने, तो दर्शने में भी सप्तमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि वहाँ पर भी इन प्रत्यय के योग में जो उसका कर्म है, जैसे साहित्य वो कर्म हुआ और दर्शन कर्म हुआ, व्याकरण कर्म हुआ, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगा। अगला सूत्र देखते हैं साध्वा साधु प्रयोगे च। ये भी वार्तिक है, अर्थात साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये अर्थ देखते हैं इसका, साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे साधु कृष्णो मातरि, अर्थात कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे हैं या हितकारी हैं, अपने माँ के प्रति हितकारी हैं, परंतु वहीं पर अपने मामा के प्रति अहितकारी हैं। तो असाधु मातुले, तो यहाँ पर वो अपने मामा के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, अर्थात बुरे हैं। तो यहाँ पर भी साधु शब्द के योग में साध्वा साधु प्रयोगे च से मातरि में सप्तमी विभक्ति होगी। यहाँ पर साधु कृष्ण मातरि में जो मातरि है वो सप्तमी में है। तो यहाँ पर साध्वा साधु प्रयोगे च वार्तिक से मातरि में सप्तमी विभक्ति हुई है। और असाधु मातुले में यहाँ पर असाधु शब्द के योग में यहाँ पर भी असाध्वा असाधु प्रयोगे च वार्तिक से मातुले में सप्तमी विभक्ति होकर के सप्तमी विभक्ति हुई है साध्वा साधु प्रयोगे च सूत्र से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि साधु के अर्थ में और असाधु के अर्थ में दोनों अर्थों में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मातुले में सप्तमी विभक्ति हुई, यहाँ पर मातरि में सप्तमी विभक्ति हुई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगला सूत्र देखते हैं निमित्तात् कर्म योगे। तो निमित्तात् कर्म योगे ये भी एक
वार्तिक है कात्यायन का। तो इसका अर्थ देखते हैं, जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, जिस निमित्त के लिए अर्थात किसी फल की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त अथवा संवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। वह निमित्त या फल उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात कर्म योग में निमित्तवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जो कर्म के योग में निमित्तवाची शब्द होते हैं उनमें सप्तमी विभक्ति होती है। और यदि वह निमित्त अर्थात फल उस क्रिया के कर्म से संयुक्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चरिमण द्विपिनम हंति, अर्थात चमड़े के लिए द्विपी अर्थात गैंडे को मारता है। चर्मण द्विपिनम हंति, अर्थात चमड़े के लिए, ये उदाहरण है, चमड़े के लिए वो गैंडे को मारता है। तो इस वाक्य में जो निमित्त का अर्थ है वो फल है। निमित्त का अर्थ फल है। योग का अर्थ संयोग या समवाय संबंध है। तो यहाँ पर हनन क्रिया का जो कर्म जो फल है वो चर्म है। यहाँ पर जो हनन क्रिया का कर्म है वह चर्म है, ये चर्म है। तो यहाँ पर हनन क्रिया के कर्म जो है वो द्विपी से संयुक्त है। यहाँ द्विपी से संयुक्त है, ये हनन क्रिया हो गई। और जो इसका फल है वो फल जो है वो चमड़ा प्राप्त करना चाहता है और जो कर्म है वो द्विपी से संयुक्त है। तो यहाँ पर निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक से निमित्तवाचक चर्मन में सप्तमी विभक्ति होकर के चर्मणि बना। तो यहाँ पर चर्मणि में सप्तमी विभक्ति होकर के चर्मण द्विपिनम हंति, ये संपूर्ण वाक्य बना। अगला है दंतयो हंति कुंजरम, तो अर्थात दांतों के लिए हाथी को मारता है। तो जो उसका फल है हाथी से दांत को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका जो फल है वो दांत है। तो यहाँ पर जो हंत क्रिया का कर्म है वो कुंजर है। क्रिया का जो कर्म है वो कुंजर है। और दांत जो हंत क्रिया अर्थात हनन व्यापार का जो निमित्त या फल है वह और वह कुंजर से संयुक्त है। अतः प्रकृत वार्तिक में दंतयो में सप्तमी विभक्ति होकर के सप्तमी विभक्ति हुई है। और हाथी के दो ही दांत होते हैं, तो दंत शब्द के सप्तमी विभक्ति के दो वचन में दंतयो रूप बना है। तो ये दो वचन का, सप्तमी का दो वचन का रूप है। तो यहाँ पर जो फल है वो दांत है और वह कुंजर से संयुक्त है। अगला उदाहरण है केशेषु चमरीम हंति। केशेषु चमरीम हंति अर्थात केशों के लिए चमड़ी को मारता है। तो यहाँ पर भी जो फल है वो केश है। केश के लिए वो चमड़ी का हनन करता है या मारता है। तो यहाँ पर हनन क्रिया का जो कर्म है वो चमड़ी गाय है और उसे मारने का निमित्त केशों की प्राप्ति है, क्योंकि वो केशों के लिए ही वो मारना चाहता है। तो फल या निमित्त उसका जो है वो केश है। तो यहाँ पर केश हनन व्यापार के जो कर्म है ये चमड़ी है, तो चमड़ी से संयुक्त है। केश हनन व्यापार जो कर्म है वो चमड़ी से संयुक्त है। तो यहाँ पर निमित्तात् कर्म योगे च वार्तिक से केशेषु में सप्तमी विभक्ति होकर के केशेषु चमरीम हंति, ये संपूर्ण वाक्य बना। सीमन पुष्कलको हतः। सीमन पुष्कलको हतः अर्थात अंडकोश के लिए पुष्कलक अर्थात कस्तूरी मृग मारा गया। अंडकोश के लिए पुष्कलक अर्थात कस्तूरी मृग मारा गया। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में हनन क्रिया का जो कर्म है वो ये कर्म है पुष्कल को, अर्थात पुष्कलक जो है वो कर्म है और उसे मारने का उद्देश्य सीमा अर्थात अंडकोश प्राप्त करना है। जो उसका निमित्त है, जो फल है वो सीमन अर्थात सीमा है।
तो यहाँ सीमा पुष्कलक से संयुक्त है, ये शीमन जो है वो पुष्कलक से संयुक्त है। तो यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोगे च वार्तिक से शीमनि में सप्तमी विभक्ति होकर के शीमन पुष्कल को हता, ये संपूर्ण वाक्य बना। तो मोटा मोटा समझते लिए यहाँ चर्मण में सप्तमी विभक्ति हुई है, यहाँ पर दंत्यो में सप्तमी विभक्ति हुई है और यहाँ केशेषु में सप्तमी हुआ, यहाँ शीमनि में सप्तमी विभक्ति हुई है। तो सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो निमित्तात् कर्मयोगे च वार्तिक से हुई है। यहाँ पर द्वितीय कर्म के साथ देखिए नीचे दिए गया है उसका अर्थ। यहाँ द्वितीय कर्म के साथ उसका चर्म संवेत है, अर्थात संयुक्त है या संवेत है। फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए ही वध व्यापार होता है, इसलिए चर्म में सप्तमी हुई है। इसी प्रकार दंत्यो, केशेष और शीमनि में भी सप्तमी विभक्ति हुई है। टिप्पणी देख लेते हैं हम लोग। तो टिप्पणी में दिए हेतु इस सूत्र के द्वारा अध्ययनेन वशति इत्यादि प्रयोगों की भांति यहाँ भी तृतीया होनी चाहिए थी, परंतु निमित्तात् कर्मयोगे के द्वारा उसका निवारण हो जाता है और तृतीया के स्थान में सप्तमी विभक्ति होती है। हेतु सूत्र से के द्वारा यहाँ पर अध्ययनेन वशति इत्यादि प्रयोगों की भांति यहाँ भी तृतीया होनी चाहिए थी, ऐसा बताया गया है, परंतु निमित्तात् कर्मयोगे च वार्तिक के द्वारा उसका निवारण हो जाता है और तृतीया के स्थान पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।